नमस्कार, मैं अजय मिश्रा। आप देख रहे हो अद्वितीय भारत न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी फिरोराम वाजपेयी जी महाराज जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप के बारे में मुझे ये पता चला है कि आप फेस रीडिंग भी करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताएं। फेस रीडिंग देखो, जैसे आपने देखा कि बिजली के मीटर लगे होते हैं, तो पूरे घर के बिजली का मीटर में उसका रीडिंग मीटर पे आ जाती है। ठीक ऐसे ये शरीर है, ये शरीर के अंदर के जो तंत्र हैं जुड़े हुए, ये अंदर की खुशी, प्रसन्नता, गणित, गुणा, जितना जो भी अंदर चल रहा है, इस सब की रीडिंग चेहरे पे आता है। और ये जो जैसे ध्यान किया जाता है या ये सब किया जाता है, ये सब जब जो इस साधना का मतलब ये है, साधना और कुछ नहीं है। जब हम एकांत में बैठ करके और घंटे 2 घंटे 3 घंटे साधना में जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद करके हम अंदर बैठे हैं, अपने श्वास को अपने अंदर में ले रहे हैं, अपने ही अंदर चिंतन है, अपने ही अंदर गुणन है, सब कुछ मनन है, सारा कुछ, सारा परमात्मा हमें अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो जब हम बाहर बैठेंगे, एकांत के बाद बाहर जाएंगे, तो हमें सारी चीज दिखाई देगी। वो एक ही की नहीं, वो रीडिंग की नहीं, वो परिवार में भी रीडिंग की जाती है कि इस लड़के का रीडिंग क्या है चेहरे की, उसकी क्या है, ये प्रसन्न है, ये चिंतन में है, ये सोच में है, ये आज बहुत तकलीफ में अंदर, इसका सब चेहरे पे आता रहता है। इसलिए जो फेस रीडर कहते हैं, और कोई इसका कोई विज्ञान है नहीं, यही इसका विज्ञान है। तो एक सवाल मेरा ये था स्वामी जी, जैसे आप फेस रीडर हैं, आपने बताया जो मीटर रीडिंग का जो बताया, उसमें एक सवाल मेरा ये था कि जैसे कि इसमें चुनावी माहौल और इसमें कई नेता, आपके क्षेत्र में कोई नेता खड़े होंगे, हर पार्टियों का, हर पार्टी अपना मुद्दा भी लेके आती है, और जैसे कि इसमें सूची भी आ चुकी है, कहीं कहीं आरक्षण है, कहीं महिला सीट है, तो इन सब के बारे में राजनीति में आपका क्या है, उसमें जरा थोड़ा बताइए। राजनीति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो जो मौजूदा सरकार होती है, जो मौजूदा सरकार होती हो, चाहे भाजपा की है, चाहे वो सपा की है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो बीजेपी की, किसी की भी है, तो जो मौजूदा सरकार होती है, उसके अंदर में सब कुछ होता है, सारा तंत्र उसका होता है, वो भी तंत्र है। अब वो अपने हिसाब से तंत्र चला रहा है। अब मैंने कहा ना कि तंत्र मंत्र यंत्र यही है सब, वो अपने हिसाब से तंत्र को चला रहा है, इसलिए वो अपने हिसाब से देखता है। अपने वो जैसे लोग कहते हैं एक दूसरे पे खींचो, वो तो परिवारवाद है, या वो जातिवाद है, या वो है, लेकिन हर कोई जो अपने उस पे बैठा हुआ होता है, वो अपने स्तर से संचालन करता है, अपने हिसाब से जो अधिकारी वर्ग का तंत्र है, वो अपने हिसाब से काम लेता है। तो उसमें वो अपने हिसाब से भी आरक्षण दे सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जी की सरकार है, तो कहीं पंचायत के प्रमोशन बहुत हो गया आपकी बार, और ठाकुर साहब की सरकार है, तो कहीं आपके ठाकुर साहब के बहुत प्रमोशन है, और कोई के नाम है। तो ये तंत्र है भाई, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान को मौका मिलता है, भगवान अपने हिसाब से सब चला रहा है। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि पंडितों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, तो कौन सरकार पंडितों की है, कौन ठाकुरों की है? जरा ये सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये पार्टी में जो बैठा जो मुख्यमंत्री है, तो ठाकुर साहब है, तो लोग कहेंगे कि ठाकुर साहब के लोग ज्यादा कार्य कर रहे हैं, और पंडित जी बैठे तो पंडित का कार्य कहेंगे, यादव जी बैठे तो कहेंगे देखो अब की बार सारे यादव लोगों के कार्य हो रहे हैं। तो ये संसार है, इसमें लोग बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और हाथी अपने हिसाब से चलता रहता है। मुख्यमंत्री है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, वो अपने हिसाब से तंत्र चलाएंगे, इसमें हमारा चीतागति करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी जी, एक सवाल मेरा यह था कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी कौन सी? अब हमारे जीवन में जो मैंने देखा शुरू से आज तक, और इसमें जैसे कोई व्यक्ति विशेष की भी बात होती है, अटल बिहारी, ये भी नहीं कि वाजपेयी होने के नाते ऐसा कह रहा हूं, नेताओं में जैसे बीजेपी में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, नेता थे, उनके लिए पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता था। बताते हैं लोग कि इंदिरा गांधी जी जिस दिन मारी गई हैं, उस दिन राजीव गांधी जी बाहर थे। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन भावनात्मक जो चीजें होती हैं लगाव की, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे, और विपक्ष में थे, मौजूद थे दिल्ली में,
और उन्होंने सारा सब स्थगित करा के और राजीव गांधी जी को तुरंत वापस लिया। और देखिए कांग्रेस में कैसे कार्य कर रहा है और उनको पद दिला के इसके बाद सारे सरकारी, तो एक वो भी नेता है। और ये नेता का मतलब ये थोड़ा हुआ कि हम किसी के ऊपर गंदी उनके अच्छाइयां भी देखें, हम उनकी बुराइयां भी देखें। हम जैसे राहुल जी को आप ले लीजिए, तो राहुल जी भी अपने भविष्य है, हमारे भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं के परिवार से सफर कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे तो नहीं है कि नहीं है। तो वो भी अपनी संपदा है, उनके ऊपर कोई इस तरह की गलत राजनीति की जाए तो ये हमको नहीं अच्छा लगता है, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। तो अखिलेश यादव क्या बड़े नेता नहीं है? अखिलेश यादव भी बड़ा नेता है और वो भी भविष्य है, क्योंकि लड़का है, अभी लड़का, और अच्छी सरकार उसने चलाई है, गलत नहीं चलाई है। जब से वो आया इसमें और मुख्यमंत्री बना तो उसने गलत नहीं किया है, उसने बढ़ाने का कार्य किया है, जो चीज आज नहीं हुई है। आज कोई चीज बढ़ी हुई नहीं दिख रही है, लेकिन उसके पीरियड में कई चीजें जैसे है ये मेट्रो वगैरह है और नए कई कार्य हैं और कई चीजों को लॉन्च करने, मतलब काफी प्रयास किया और जवानों को रोजी रोजगार के लिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए इनके बारे में अभी क्या कहा जाएगा, तो बाबा जी यहाँ ही है भाई, ठीक है नहीं ठीक है, आप भी तो हैं वो मैं तो गृहस्थ हूँ यार, मैं जैसे वो संसार चलाते हैं ऐसे हम गृहस्थ पे लेके पूरा संसार कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी के बारे में बताया और अखिलेश यादव के बारे में बताया, तो इसी प्रकार मेरा एक सवाल ये भी था कि योगी आदित्यनाथ जी का क्या है? वो तो महान आत्मा है ही है, वो तो योगी है, उनके अंदर गलत कोई सोच आ ही नहीं सकती है हमारे ख्याल से। लेकिन जो आजकल दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा सा राजनीतियां थोड़ा लोगों को समझ में मतलब उल्टा आई कि, और कोई कार्य ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है जो भलात्मक हो किसी का, जनता का। हाँ, राम जन्मभूमि का मामला है, राम जन्मभूमि देखिए ये भारतवर्ष है, ये हमेशा सब कुछ रहा है, सक्षम रहा है, और ऐसा न होता तो भारत में ही क्या है कार्य सारे अवतार होते हैं, है ना। दूसरी चीज कि यहाँ का संत पुरुष महात्मा जो भी हैं ये सब हमारे अंतर को और बल देते हैं, मजबूत करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बदले कि लोग इस तरह की बातें करते हैं संसार में, थोड़ा सा इधर ढीला भी हो गया, प्रशासन में ढीलापन बहुत आया है, तो इससे कई लोग गलत कार्य करने लगते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ढीलापन जैसे ढीलापन सरकार के बारे में, शासन प्रशासन में तो एक छूट की तरीके से जैसे गुंडैया हो रही है या छेड़छाड़ हो रही है, अभी हाथरस में हो गया है, फिर पहले हुआ था, तो इस तरह थोड़ा शासन को चुस्त रहना चाहिए। जैसे मायावती को कुछ भी हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि शासन प्रशासन ठीक कोई ऐसा हिलेगा तो ठीक कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और हमारा शासन का मतलब भी यही है कि जो हम बैठते हैं या मुख्यमंत्री सीट पे बैठते हैं या हम बड़े भाग्य, बड़े संस्कार, बड़े अच्छे होते हैं सब, तभी हमको ये गद्दी प्राप्त होती है। और हम तो बाबा हैं, हम तो मतलब हमारा कोई मतलब ही नहीं है, महाराज जी का क्या है, मठ के व्यक्ति हैं, मठाधीश हैं, लेकिन यह है कि शासन प्रशासन जो है उसको थोड़ा सा किसी और के कहने, अपनी सोच से शासन चलाना चाहिए, अपनी सोच से प्रदेश चलाना चाहिए, किसी के कहने से नहीं चलाना चाहिए। जब आप किसी के कहने से संचालन करेंगे तभी गड़बड़ियां होती है, वो ना गड़बड़ियां नहीं होती। जी आपका जैसे आप बता रहे किसी कहने पर सरकार चलती है या किसी कहने पर कार होता है, तो किसके कहने विचार अपने ही रखना चाहिए। नहीं, जो साथ में होते हैं, जो साथ के लोग होते हैं, हम अकेले तो नहीं आए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो हम करेंगे तो सबके ही सोच से, ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन उसमें सबके हिसाब से नहीं बल्कि अपना दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ये सोचने की शक्ति सबके पास होती है। अच्छा और बुरा, हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ बुरा कर रहे हैं, ये हम जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो चुनाव माहौल चल रहा है, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी? अब अभी तो मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश भी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और पीछे हमारे ख्याल से विपक्ष में वही थोड़ा मजबूत भी है, और सफर अगर अच्छा करेंगे तो लड़ाई तो है ही है,
लड़ाई तो है ही है। समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है कि भाजपा में है? नहीं, अभी तो प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है, देखो सीधी बात है, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ। जो प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो बीजेपी शासन कर ही रही है, लेकिन इसके बाद दिखाई दे रहा है सपाई, अखिलेश यादव। और केंद्र में? केंद्र में देखिए अभी मंथन करने दीजिए। केंद्र में तो 2 ही सरकार है, भाजपा या कांग्रेस। कांग्रेस तो धीरे धीरे नहीं, खत्म नहीं होती कोई। जिस चीज को आप खत्म होना कह रहे हैं वही से वो पैदा हो रही है। अच्छा। और समय आता है, देखिए बनने का भी समय होता है और बिगड़ने का भी समय होता है। एक समय था, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने संविधान की रचना की होगी उस समय, जहां पर कुछ नहीं था, पार्टी का गठन किया होगा। जिस समय पार्टी का गठन किया होगा उस समय कितना दिमाग रहा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास, कि उसमें रैदास भी थे, सिंह भी थे, ब्राह्मण भी थे, बड़े बड़े तभी के हैं गुलाम नबी आजाद और फलाने जगह के धमाके। इसी तरह लोगों को, जो प्रभुत्व वाले लोग होते थे, जो विद्वान होते थे, उन्हीं को सब ढूंढ करके इसके बाद पार्टी का गठन हुआ। अब की बार लग रहा है, आपके कहने के हिसाब से लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस सरकार बिल्कुल आएगी। मेहनत किया जाए और अच्छाई बुराई सबके पास होती है, उनको उजागर किया जाए, क्योंकि इतने बुरे नहीं है ये दोनों लड़का और लड़की, और ये इतने बुरे नहीं है, इनको संभालना चाहिए। और फिर से एक बार कहते हैं ना, मेरी भाषा में कहते हैं, जब कोई बिल्कुल बर्बाद हो जाता है तभी आबाद होने का नंबर आता है। हो सकता है इन्हीं लड़कों के हाथ से, इन्हीं बच्चों के हाथ से आगे इसका भविष्य बनना हो। जैसे आपने कहा लड़का लड़की प्रियंका जी हैं और राहुल जी हैं। हाँ, वो भी बेटे दया के ही पात्र है हमारे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बड़े दुख और सुख सब देखा। वक्त जो मौजूदा समय है, जो कांग्रेस का दौर चल रहा है, इस दौर में इन लोगों को एकजुट होकर के उसको शक्तिशाली बनाना चाहिए और एकजुट होकर के कार्य में लग जाना चाहिए। ये अंदर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बाहर के युद्ध में जुट जाना चाहिए, तभी सफलता है इसको प्राप्त। स्वामी जी, जैसे आपने बताया बहुत समय से देख रहे हैं हर पार्टियों को आप बहुत समय से देख रहे हैं, तो आप महंगाई के बारे में कैसे, क्या तो महंगाई इस समय ज्यादा थी कि पहले ज्यादा थी? देखिए, अब पहले महंगाई क्या थी, ये सब जब से मैं जानने वाला हूँ तब से ये महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही तो जा रही है, ये कोई घटती तो जा नहीं रही है। कभी 15 रुपए में लखनऊ आते थे बहराइच से, आज 150 रुपए में आते हैं, तो ये तो बढ़ता ही गया है और ये बढ़ता ही जाएगा। देखिए, ये महंगाइयां घटनी नहीं होनी चाहिए। इस सरकार के समय देने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वामी राम वाजपेयी जी ने बताया कि राम राज के बारे में, महंगाई के बारे में, और स्वामी जी एक फेस रीडर भी हैं। कैमरामैन शिवा कश्यप के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्यवाद न्यूज़, लखनऊ।